हरितालिका तीज है और आज गुझिया बनाई जाती है। आज क्या बनता है? गुझिया। आज के दिन गुझिया बनती है। हाँ या ना मैया? हमारे यहाँ हर त्योहार को पकवानों से जोड़ा गया है और हर किस्म के पकवान, ताकि आप लोगों को बनाना आता रहे। आज के सैफ लोग क्या क्या नहीं बनाते हैं, पहले लोग सब हमारे यहाँ परंपराएं थी। जैसे मकर संक्रांति आती है तो क्या बनता है? क्यों सब चुप रहेंगे? ये भैया बताओ, मकर संक्रांति को क्या बनता है घर में आपके? सब चुप ही टाप रहे ना। ये भैया बताओ, नहीं पता? ये भैया बताओ, मकर संक्रांति को क्या बनता संक्रांति में? हैं? हाँ, संक्रांति में बनते हैं। आपके यहाँ क्या बनते हैं संक्रांति में? लड्डू, तिल के लड्डू और भी नाना प्रकार के लड्डू। और हरितालिका तीज है आज। फिर गणेश चतुर्थी में भी मोदक बनते हैं महाराष्ट्र में। क्या बनते हैं? मोदक मतलब लड्डू, अलग प्रकार का लड्डू है। तो ये त्योहार चल रहा है, ये गुझिया और लड्डू, खुरमा और बतिया का त्योहार है। तुम कह रही हो भुजिया? अच्छा, सुनने में कंफ्यूजन हो गई क्या? एक बात बोली तो भी वो नकल करके क्यों गुझिया खाते हैं आप? तो देखो, आज हरितालिका तीज है। आज के दिन ही माता पार्वती ने, आज हमारे यहाँ की महिलाएं, हमारे यहाँ की माताएं, बहनें, बेटियां बिल्कुल निर्जला व्रत करती हैं। आज हमारे यहाँ कैसा व्रत होता है? पानी भी नहीं पीती, सोती भी नहीं है और खाती भी नहीं है कुछ। आज रात्रि का जागरण होता है। ऐसे 10,000 सालों तक माता पार्वती ने व्रत रखा, तब जाके शिव जैसा पति उन्हें प्राप्त हुआ। माता पार्वती से ये हरितालिका तीज का व्रत प्रारंभ हुआ। इस व्रत को किसने किया सबसे पहले? माता पार्वती जी ने, शंकर जी के लिए। तो आज के दिन आपको गुझिया खाने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना? मैया, पानी आया जी में? तो भगवान, देखो, खाने पीने की चोरी नहीं मानी जाती। मैंने भी बचपन में खूब लड्डू चुरा करके खाए, गुझिया चुरा के खाई, अमरूद चुराए, आम चुराए, सिंघाड़ा चुराए, तालाब में कूद कूद के। तो बचपन में सारे लोग चोरी करते हैं। हाँ या ना? आपने बचपन में चोरी करी खाने पीने की चीजें? किस किस ने बचपन में चोरी करी है? हाथ उठा लो। क्या चुराया आप? अमरूद? क्या? टॉफी? हम लोग बचपन में आम चुराते थे, आम। हम लोग बचपन में सिंघाड़ा, बेर। अरे बेर तो हमारे यहाँ खूब होती थी, चोरी उसको क्या करना, वो तो पड़ी रहती थी, कोई खाता ही नहीं था। हमारे यहाँ बेर तो यूं बिछी रहती थी, ढेर बेर के पेड़, अब कट गए। पहले आम, अमरूद मतलब बिही, जाम और जामुन के पेड़ पे चढ़े रहते थे, मस्त खाते थे। पर जामुन के पेड़ पे बच्चों को कभी ना चढ़ाना, सबसे कच्चा होता है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ पे कभी बच्चों को मत चढ़ने देना। जामुन की डालियां बड़ी कमजोर होती हैं, गिर जाती हैं और बहुत भयंकर चोट आती है। पेड़ पौधों, पहले हम लोग तो खूब पेड़ पर खेलते थे, पकड़म पाई पेड़ के ऊपर खेलते थे। चोरी बहुत करते थे खाने पीने की, लड्डू चुरा के खा, गुड़ चुरा के खा लेते थे। तो बचपन में भगवान माखन चुराते थे। बचपन में जो खाने पीने की चीजें होती है ना, उन्हें चुराना कोई चोरी नहीं होती, वो बाल लीला है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण मनुष्य बनकर आए हैं, तो मनुष्यों की तरह सारी लीला कर रहे हैं, इसलिए वो घर घर जाके माखन चुराते हैं। और माखन इसलिए भी चुराते हैं
कि भगवान ये बता सकें कि भैया माखन ही खाओ, व्यर्थ की चीजें ना खाओ। आजकल पिज्जा बर्गर खा के तुम मर रहे हो, है ना मैया। तो भगवान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाते हासः। मैया हम गुस्सा करती हैं तो हमारी तरफ देख के हंस देता तुम्हारा लाला। ऐसी बाल लीला कन्हैया करते हैं, कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना, कभी कुछ। गोपियां जाती हैं तो गुलेल से मटकी तोड़ देते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, कन्हैया तने माटी खाई ना मैया, आ मुंह खोल आ। इतना सा मुंह खोला तो मैया ने पूरा ब्रह्मांड देखा। बड़े प्रेम से भगवान ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया। मैया यशोदा कन्हैया को बड़ा श्रृंगार करती हैं, गोद में बिठाती हैं, कन्हैया की आंखों में काजल लगाती हैं। कन्हैया कितने सुंदर हैं जानते हैं। ये गोपियां कोई शिकायत विकायत नहीं करती थी। कहां तेरे कन्हैया, क्या करेगी कन्हैया से? अरे शिकायत करवे आए तो शिकायत मारे से कर ना मैया, जब तक वाह को सामने ना खड़ो करेगी तब तक वाह की बातें ना करूंगी। ये गोपियां तो बुलाती, खड़ा करती और टुकुर टुकुर बस देखती रहती। भैया नींद आ रही है आपको? टुकुर टुकुर देखती। सच्ची बात तो यह है कि कोई कृष्ण की शिकायत करता ही नहीं था, शिकायत के बहाने दर्शन करती थी। भगवान कितने सुंदर हैं। मैया बताओ, ओ मैया कहां चली? सुनो, बैठो अभी, बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। बताओ भगवान कितने सुंदर हैं। खूब सुंदर हैं। कितने? किसकी तरह? हाँ, उपमा किसकी तरह? क्यों भगवान किसकी तरह सुंदर है? हाँ? काय की तरह? देखा नहीं कभी आपने? नहीं देखा? भगवान को कभी देखा कि नहीं? क्यों भगवान को कभी देखा? हाँ या ना? नहीं। आपने भगवान को देखा कभी? नहीं। आपने भगवान को देखा? हाँ या ना? आपने भगवान को देखा कि नहीं? आपने भगवान को कभी देखा? अरे मां फिर कर दी ना भिखारियों वाली बात। मांगा बस, मांगने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये बताओ भगवान को देखा आपने? नहीं देखा। दादाजी आपने भगवान को देखा? हाँ? हलवा पूड़ी अनुभव कामैया क्या? सुनो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, आप लोग कह रहे हैं बहुत लोग कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो आप लोग मंदिर तो गए होंगे, गए कि नहीं? तो मंदिर गए थे तो किससे देखने गए थे? पड़ोसन को? हाँ, किसे देखा मंदिर में? मंदिर में भगवान को देखा कि नहीं? आप लोग मंदिर किससे देखने जाते हैं? भगवान को। आप कह रहे अच्छा महाराज जी मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में पत्थर की मूर्ति नहीं होती। मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। मंदिर में कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती। मंदिर में साक्षात भगवान होते हैं। उन भगवान को देखने के लिए भगवान भीतर होने चाहिए। बात समझ में आई? लोग कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान को करोड़ों बार ना देखा हो। आप लोग अभी भी भगवान को ही देख रहे हैं। आप इस संसार में भगवान को देखे बिना कोई रह ही नहीं सकता। भगवान कितने अक्षर से मिलके बना? भगवान में कितने अक्षर हैं? बोलो। भा,
बोलो भा, बोलो मेरी माँ। भा ग वा आ की मात्रा ना। कितना हुआ? भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश को ही भगवान कहते हैं। तो अब बताओ, क्या तुमने पृथ्वी नहीं देखी? आकाश नहीं देखा? क्या तुमने आग नहीं देखी? सब तो देखा है। क्या जल को नहीं देखा? जल ही भगवान है, अग्नि भगवान है, प्रकृति भगवान है। इस हिसाब से ऐसा कोई नहीं जिसने भगवान को ना देखा हो। सब में वही तो है, सब में वही है। इसलिए हम सबने भगवान को बार बार देखा है। दुर्योधन ने बार बार देखा पर पहचान ना सका। हम भी देखते हैं, अज्ञान इतना है कि पहचान नहीं पाते कई बार भगवान को। तो भगवान को सब